नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। हिंदू राष्ट्र का संकल्प वही शक्ति जगाता है जैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघकर राम संकल्प को विजय में बदला। पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन बागेश्वर महाराज नवरात्र में माता रानी की भक्ति के साथ साधना और उपासना कर माता रानी के अलग अलग रूपों पर कथा का रसपान भक्तों को करा रहे हैं। इसी बीच कथा के 5वें दिन बागेश्वर धाम पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन और सांसद मनोज तिवारी जी पहुंचे। इस दौरान बागेश्वर धाम आई पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बालाजी का आशीर्वाद लेते हुए महाराज श्री का भी आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि महाराज श्री ऐसे तपस्वी और त्यागी है जिन्होंने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सनातन की ध्वजा उठाई है। हम उनके साथ जरूर चलेंगे। उन्होंने बालाजी से प्रार्थना की महाराज श्री का ये संकल्प जल्द पूरा हो। आपके संकल्प लेने से ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी समुद्र के किनारे राम जी के संकल्प को पूरा करने के लिए लंका आ गए और विजय प्राप्त कर वापस आए। आपका भी यही कार्य हनुमान जी की कृपा से पूरा होगा। सांसद मनोज तिवारी ने देवी भजन गाए। दिल्ली के सांसद एवं बागेश्वर बगिया के पुष्प मनोज तिवारी महाराज श्री के हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देते हैं। इसी क्रम में श्री तिवारी विगत रोज बागेश्वर धाम आए और उन्होंने गीतों के माध्यम से देवी माता की आराधना की। बागेश्वर धाम के सांस्कृतिक मंच से उन्होंने एक से बढ़कर एक देवी गीतों की प्रस्तुति दी। उपस्थित जनसैलाब मंत्रमुग्ध हो गया। श्री तिवारी ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से बागेश्वर महाराज को पूरी दुनिया में बुलाया जा रहा है। दुबई एक ऐसा स्थान है जहां भगवा वस्त्र नहीं ले जा सकते थे, लेकिन महाराज जी वहां सत्संग करके आए हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। की भीड़ भाड़ छोड़ के हम लोग आज बागेश्वर धाम में आ गए हैं। आप सबके भी दर्शन हो गए और जो 9 दिन की साधना चल रही है गुरु जी की, परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी की, हो बालाजी की महिमा को जग में पहुंचाना होगा अपने अपने। इसीलिए तो गुरु जी आज देखो हनुमान जी कृपा सारी दुनिया बुला रही है। कभी सुनता हूं लंदन में कथा हो रही है, कभी सुन रहा हूं दुबई में कथा हो रही है। दुबई के बारे में जानते हैं ना, ये जो भगवा वस्त्र है, ये वस्त्र जाना भी मना था। वहां पे एयरपोर्ट पे चेकिंग होती थी। अगर आपके झोले में गेरुआ वस्त्र मिल गया तो झोरो छिना जात रहे, अदमियों के बना जात रहे। वो देखो फोटो लगी है एक ठो न किनारे, बालाजी की फोटो को एक तरफ गुरुजी पकड़े हैं और दूसरे तरफ कौन पकड़ा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पकड़े हैं। मुझे कितना अच्छा लगा था गुरुजी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाथ पकड़ के कहा मेरे छोटे भाई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो हमें लग गया कि अब बागेश्वर धाम की महिमा को संसार में फैलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आपको नवरात्रि में अपनी मां विंध्यवासिनी को याद, आपका जो सपना है, आपका जो संकल्प है, और ये बात सही है, शुद्ध मन से लिया हुआ संकल्प में सिद्धि अपने आप होती है। तो आपने जो संकल्प लिया है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र तो है लेकिन उसको मान्यता दिलाने के लिए आपने जो संकल्प लिया है, तो मुझे लग रहा है जब हनुमान जी समुद्र के किनारे राम जी के संकल्प को लेकर के लंका में जाते हैं और लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, तो आपका भी संकल्प हनुमान जी की तरह सिद्ध हो, यही शुभकामना।